हमारे को नहीं 2.5 साल हो गया है। वहाँ बंधक बना करके नहीं, वहाँ मारता भी है, कूटता भी है। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है फतेहपुर, और फतेहपुर में मोहम्मदपुर गांव का रहने वाले शिवकरण बीते 2.5 साल से सऊदी अरब में है। और यहाँ हैरत की बात यह है कि 2.5 सालों से शिवकरण को ना ही सैलरी दी जा रही है और ना ही घर भेजा जा रहा है। और यहाँ तक कि कफील ने शिवकरण का मोबाइल भी जब्त किया हुआ है। शिवकरण के पास अपना मोबाइल भी नहीं है बात करने के लिए। दरअसल पूरा मामला कुछ इस तरह से है कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में मोहम्मदपुर गांव का रहने वाला शिवकरण 2.5 साल पहले अपने नजदीक के गांव से एक एजेंट से मिला और एजेंट ने बताया कि वह सऊदी अरब भिजवा देंगे और 1400 रियाल सैलरी मिलेगी, सिर्फ एक दुकान में काम करना है। लेकिन जैसे कि अक्सर देखने में आता है कि एजेंट जो इंडिया में बताते हैं वो बहुत कम लोगों को सऊदी अरब पहुंचने पर मिलता है। शिवकरण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शिवकरण जैसे सऊदी अरब पहुंचे तो उन्हें दुकान में काम न दे करके मजरा में भेजा गया। परिवार ने जो जानकारी दी है तो परिवार का कहना यह है कि गैसुमा शहर के जंगलों में मजरा में शिवकरण को छोड़ा गया है। लेकिन गैसुमा नाम थोड़ा सा अटपटा लगता है क्योंकि हमें इंडियन अखबार से खबर मिली है, तो शायद भाषा के हिसाब से कुछ फर्क हो सकता है। लेकिन सऊदी अरब में कोई भी ऐसा शहर नहीं है जिसका नाम गैसुमा से मिलता जुलता हो। बहरहाल शिवकरण के मुताबिक उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया, उनके पास मोबाइल भी नहीं है, ना ही कफील छुट्टी दे रहा है, ना ही कफील फाइनल एग्जिट लगा रहा है। शिवकरण सऊदी अरब में काफी ज्यादा परेशान है। किसी तरह उन्होंने एक दूसरे के मोबाइल से वीडियो बनाकर घर भेजा और जिसे देखने के बाद परिवार वाले और ज़्यादा परेशान हो गए। पहले थोड़ा शिवकरण की जुबानी आपको सुनाना चाहेंगे। हमारे को नहीं 2.5 साल हो गया है। कपिल ने पासपोर्ट भी नहीं दे रहा है, पासपोर्ट रिन्यूअल करा रहा। हमारे को इंडिया आना है तो कहता बाद में बताएंगे, बाद में बताएंगे। तो जैसे कि आपने शिवकरण को सुना, शिवकरण के परिवार के पास जब ये वीडियो पहुंची तो परिवार परेशान हो उठा। परिवार ने एसपी के यहाँ शिकायत दर्ज कराई है, लोकल अथॉरिटी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है ताकि जितनी जल्दी हो सके शिवकरण वापस पहुंच जाए। शिवकरण की बेटी का कहना यह है कि उनके पापा को परेशान किया जा रहा है। चलिए थोड़ा आपको बेटे की जुबानी सुनाते हैं और फिर इस खबर पर आगे बढ़ते हैं। हमारे पापा सऊदी गए थे कमाने के लिए, नहीं वहाँ बंधक बना करके नहीं, वहाँ मारता भी है, कूटता भी है, न पैसा नहीं। तो जैसे कि आपने शिवकरण के साथ साथ परिवार की बात भी सुनी। अब परिवार यही चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके शिवकरण को भारत वापस बुलाया जाए, क्योंकि शिवकरण का परिवार बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है। 5 बच्चे हैं जिसमें 2 बच्चों की शादी हो चुकी है, 3 बच्चे अभी भी हैं। और अगर हम शिवकरण के भाई की बात करें, उनकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो ये कोई पहला मामला नहीं है, अक्सर हम इस तरह की खबरें आपको बताते रहते हैं। और जैसे कि आपको भी अच्छे से मालूम होगा कि सऊदी अरब में सभी तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। लेकिन अगर इंडियन एम्बेसी सही वक्त पर मामले में इंटरफेयर करे, सही मदद लोगों को पहुंचाए, तो इस तरह के जो हादसे हैं वो हमें कम ही देखने को मिले हैं। क्योंकि बीते दिन भी हमने आपको कुछ ऐसी ही एक खबर बताई थी जहां जोधपुर हाई कोर्ट ने इंडियन एम्बेसी को फटकार लगाई। तो चलिए एक दूसरी खबर में एक छोटी सी जानकारी आपको और देना चाहेंगे। शिहाब चतुर का आपने नाम सुना होगा। 2 साल पहले शिहाब चतुर ने हज किया, पैदल हज यात्रा की है। तो अब कुछ इस तरह का एक नया मामला देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से। यहाँ के रहने वाले अहमद रजा ने पैदल हज यात्रा शुरू कर दी और 1.5 साल का इनको समय लगेगा। पहले अजमेर जाना चाहते हैं और अजमेर से फिर पंजाब और उसके बाद अफगानिस्तान, ईरान और कुवैत के रास्ते से सऊदी अरब पहुंचेंगे। तो क्या इसकी सही मायनों में ज़रूरत थी जबकि हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है, या फिर ये एक तरह का ये शो ऑफ है? क्योंकि शिहाब चतुर के साथ भी कई तरह की मुश्किल आई, पाकिस्तान ने उनको वीज़ा नहीं दिया था। तो अब ये नया मामला हमारे सामने आया है। बहरहाल आप इस खबर को किस नज़र से देखते, साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि अहमद रजा हाजी अली तक भी जा चुके हैं महाराजगंज से एक बार, और 2 बार ये अजमेर इससे पहले जा चुके हैं। और ये अगर देखा जाए तो ये इनका 4था पैदल सफ़र है। तो दोनों ही खबर आपको कैसे लगी हमें कमेंट में बताएं। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई अपडेट के साथ। आपने अपना कीमती वक्त इस वीडियो पर अंत तक बने रहे इसके लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।